Welcome to my channel. Welcome to SARS Education. The topic for today is Visit to a Small Planet. ये फर्स्ट ईयर की बुक में से है और ये प्ले नंबर 2 है जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस स्टोरी में क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको समराइज करूंगी और बताऊंगी कि ये किस बारे में है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो क्रेटन का है जो दूसरे प्लैनेट से आया है और वो अर्थ को स्टडी करता है, उसके लोगों के बारे में स्टडी करता है। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिस्टर स्पेल्डिंग है, मिसेस स्पेल्डिंग है, उसकी बेटी है, उसकी उस जॉन है जो उसका होने वाला दामाद है, और फिर जनरल पावर्स हैं जो कि मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसका असिस्टेंट है एड। जो सारी कहानी जो है वो क्रेटन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और उसी के बारे में होता है कि वो स्पेसशिप पे आता है और वो मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो एक न्यूज़ कास्टर है, वो टीवी एंकर है, वो न्यूज़ पढ़ता है और वो भी इस बात का यकीन नहीं करना चाहता कि कोई एलियन जो है या कोई विजिटर जो है वो इस दुनिया में आया है। उसके ख्याल में ये कोई मीटियोर है, कोई शहाब साकिब है जो कि आया, जिसकी रोशनी नजर आई है और वो ज़मीन पर आया है। इसी तरह वो अपने घर में भी यही बातचीत कर रहा होता है और जनरल पावर्स के साथ भी उसकी यही बातचीत हो रही होती है, बट वो किस बात पर यकीन नहीं करना चाहता। खैर फाइनली पता ये चलता है कि वो स्पेसशिप जो है मिस्टर स्पेल्डिंग के घर पे लैंड होता है और जो मिसेस स्पेल्डिंग है वो थोड़ी एब्सेंट माइंडेड हैं और हर वक्त वो निटिंग करती रहती हैं क्वाइटली, और वो अपने रोज़ गार्डन के बारे में बहुत वरीड होती है और उसको उसकी बहुत फिक्र होती है। इसी तरह उनकी बेटी है, वो अपने फादर की जो है ये न्यूज़ जो है नहीं सुनती है और वो जॉन में इंटरेस्टेड होती है और उसके बारे में बात करती है। जॉन जो है उसका एक फार्म है और वो फार्म पर काम करता है, बट मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो अपनी बेटी के अगेंस्ट है और वो उससे उसकी शादी नहीं कराना चाहता, इसलिए वो उसको बार बार कन्विंस करता है कि जॉन जो है वो कुछ काम नहीं करता। फिर एनीवेज फिर होता ये है कि क्रेटन जो है वो अंदर आ जाता है और बाकी फैमिली उससे मिलकर बहुत खुश होती है। और क्रेटन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं माइंड रीडर की। माइंड रीडिंग का ये है कि वो इस तरह से है, वो लोगों के माइंड पढ़ लेता है। बेसिकली वो उसको सुन सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं और उसकी यही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है वही लोगों को इम्प्रेस करती है। और दूसरी तरफ ये होता है कि वो लोगों को स्टडी करता है, अर्थ के लोगों के बारे में हर वक्त पढ़ता रहता है, तो इसलिए वो एक ओल्ड फैशन ड्रेस में आता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ड्रेसअप होता है, लेकिन जिस टाइम में वो आता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो इसलिए सब उसका स्पेशली जनरल पावर जो है उसका मजाक उड़ाते हैं। खैर शुरू में तो वो उनको यही बताता है कि वो ज़मीन के लोगों के बारे में जानना चाहता है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहता है और इनकी यही एक बहस चलती रहती है। इन दी एंड क्या होता है, जनरल पावर जो है, आर्मी जो है मिस्टर स्पेल्डिंग के घर आ जाती है और वहाँ पे मार्शल लॉ जो है वो लग जाता है और वहाँ से कोई भी किसी को भी इजाज़त नहीं होती कि वो घर से बाहर जा सके या किसी से बात कर सके, जो स्पेल्डिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। खैर अब ये होता है कि वो उससे बातें कर रहे होते हैं। इन दी एंड ये पता चलता है कि जो क्रेटन है, शुरू में तो वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा होता है कि वो उस पे ज़मीन पे हुकूमत नहीं करना चाहता, लेकिन इन दी एंड में पता चलता है कि वो ज़मीन पर हुकूमत ही करना चाहता है, वो वहाँ का चार्ज संभालना चाहता है। और फिर इस तरह से जो है स्टोरी ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे अ, वो उसकी जो मिसेस स्पेल्डिंग है वो भी थोड़ी परेशान हो जाती है और जो क्रेटन है वो भी ये सब कह के सीन से एकदम से गायब हो जाता है और यहाँ पे जो कहानी का इख्तिताम होता है। चलिए तो अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। इस चैप्टर के हम सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। स्टॉक शॉट ये सीन में से लिया गया है, इसका मतलब होता है इक्विपमेंट, टूल्स, गियर, मटेरियल। लुमिनस, रेडिएंट, डेजलिंग, ब्राइट, चमकदार। और स्टॉक शॉट है साजो सामान, आर्क, एंगल्ड, सेमी सर्कल, आधे दायरे की शक्ल में। डिजॉल्व, डिसअपेयर, वैनिश, मेल्ट अवे, मतलब हल हो जाना, खत्म हो जाना। सुप्रीम पोज, चीफ, लीडिंग, मेन, इम्पॉर्टेंट के मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज।
और उस तरफ है जी। फिर से हम बात करते हैं। जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे सिनोनिम्स के बारे में, और इससे आगे ही हम कंटिन्यू करते हैं जी। कार्ड, प्लान, एक्शन, उसका क्या रद्द अमल था आगे। बैलेंस, सिमेट्रिकल, इक्वल, एडजस्टेड, मुतनासिब, एक्सपेंसिवली, डियरली, कॉस्टली, लग्जूरियसली, मतलब बहुत महंगा। डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड, अडॉर्न्ड, पॉलिश्ड, सजाने की चीज। अच्छा जी, अब है होमली, प्लेन, सिंपल, मॉडेस्ट, नेचुरल, सादा। कंक्लूड, एंड, फिनिश, क्लोज, खत्म करना। ब्रॉडकास्ट, प्रोग्राम, शो, ट्रांसमिशन, टीवी का कोई भी प्रोग्राम। अंक्चुअस, फ्लैटरिंग, हनी टंग, डिप्लोमेट, मतलब बहुत ही नरम जुबान का, चापलूसी की तरह का लहजा। रेजोनेंट, डीप टोन, रिजाउंडिंग, गूंजदार आवाज। बोर्ड, टायरसम, ड्रेरी, डल, मतलब बहुत डल किस्म की। वेग, एब्सेंट माइंडेड, अनइंटेलिजेंट, गायब दिमाग। इक्विपमेंट, गियर, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, साजो सामान। लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, एक्टिव, एनर्जेटिक, जिंदा दिल। फिजिट, रिगल, ट्विच, रेस्टलेस, बेचैन। इररिस्पॉन्सिबल, थॉटलेस, अनवाइज, केयरलेस, रेकलेस, गैर जिम्मेदार। मीटियोर, अ शूटिंग स्टार, अ कमेट, जहाबे साकिब। ऑर्बिट, रेवोल्यूशन, रोटेशन, सर्कल, दायरे की शक्ल में। सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट, हिडन। वेपन, अ गन, अ मिसाइल। lunatic, mad, insane, unreasonable, सरफिरा या सेंसलेस। suggest, propose, recommend, तजवीज़ देना। doubtful, uncertain, unsure, improbable, शक होना किसी चीज़ के बारे में। capable, able, competent, skillful, माहिर। exact, precise, accurate, correct, बिल्कुल सही किस्म का। pose, influence, impress, affect, किसी को इम्प्रेस करना या किसी पे असरअंदाज होना। होमस्टेड, अ सेटलमेंट, अ होम, अ फार्म, घर। पल्स बीट, थ्रॉब, पाउंड, थम, धड़कन। वाइंड अप, क्लोज, फिनिश, कंक्लूड, खत्म करना, मुकम्मल करना। नॉट, सिग्नल, जेस्चर, मोशन, हरकत देना सर को। वेरीली, टायर्डली, एग्जॉस्टेडली, थके हुए अंदाज में। हार्टीनेस, फ्रेंडलीनेस, कॉडली, वार्मथ, गर्मजोशी से। फेयर, जस्ट, जस्टिफाइड, रीजनेबल, मुनसिफ तरीके से। फ्लैटरिंग, प्लेजरेबल, अग्रीएबल, इंजॉयबल, जिस चीज़ को आप जिस चीज़ से लुत्फानंदोज हो सकें। स्टार्व, बी हंग्री, फैमिश्ड, भूखे रहना। सर्टेनली, डेफिनेटली, अश्योर्डली, प्लेनली, यकीनन। परफेक्टली, एब्सोल्युटली, अटरली, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। वर्चू, एट्रीब्यूट, गुड क्वालिटी, क्रेडिट, अच्छी सिफ्त। गेट अप एंड गो, एनर्जी, विगर, स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी, ताकत या कोई काम करने का जज्बा। प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, लिटरली, यकीनन। सर्पेंट, स्नेक, ड्रैगन, सांप को कहते हैं। क्वर्ल, आर्गू, रो, फाइट, टसल, झगड़ा। मिसनो इट ऑल, इंटेलेक्चुअल, जीनियस। एलूड, अवॉइड, एस्केप, डॉज, किसी को अवॉइड करना, किसी से बचना, हिचकिचाना। मेक हिज मार्क, गेन सक्सेस, प्रॉस्पर, कामयाब होना। सेलर, फाउंडेशन, बेसमेंट, तहखाना। वाइड आइड, अमेज्ड, अस्टाउंडेड, हैरान। स्वॉलो, बिलीव, एक्सेप्ट, यकीन करना। ominously, threateningly, alarmingly, हैरान, हैरत के तौर पे या हैरानी से।
evasively avoiding, escaping reluctantly, हिचकिचाना, blandly murmured pleasantly, खामोशी से खुसर फुसर गोशी करना या खुशी से आहिस्तगी से बात करना, patronizing, prideful, snobbish, अपनी तारीफ करना, vigorous, energetic, active, elliptical, oval, egg shaped, twirl, spin, twist, घुमाना, hunch, intuition, guess, prediction, किसी चीज के बारे में पहले से पता होना या किसी के बारे में अंदाजा लगाना, deliriously, excitedly, fiercely, गर्मजोशी से, snarl, growl in anger, गुस्से में बुड़बुड़ाना या बोलना, giddy, dizzy, faint, चिकराना, ridiculous, senseless, funny, मजाकन, savage, ferocious, wild, vibrate, bang, hit, pound, fade out, leave out, walk out, बाहर निकल जाना। यहाँ तक तो हमने बात कर ली सिनोनिम्स के बारे में। अब तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज क्रैटन प्रूव हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स? उसने अपनी उसकी जो माइंड रीडिंग वाली क्वालिटी थी, ही वाज अ माइंड रीडर, सो दैट वाज ऑलरेडी he had shown to general powers that what he was thinking, so he proved that. उसने इस चीज को साबित कर दिया था कि उसमें ये क्वालिटी है। अच्छा, पहले तो ये आता है ना कि what is the purpose of Creighton's visit? शुरू में तो just he wanted to visit the earth, he wanted to know the people who were living over there, उनके बारे में पहले तो वो जानना चाहता है ना, ठीक है। so that's why he came to visit earth and later on he decided to take charge of earth, ठीक है। उसके बाद उसने उस दुनिया का चार्ज लेने का फैसला किया। फिर how much more advanced is the civilization of Cretan than that of earth? फिर they are much more advanced scientifically, they can control their thoughts, they can read human brain, they have flying cars, they have conquered death, they can learn languages swiftly, quickly, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है जी, कैन the people of the earth compete with the people of the Cretan? No, they cannot. They cannot even touch them because because Cretan's people can create an invisible wall around them. So they cannot, earth people cannot compete with them. How much damaging is violence in life? Write 3 lines. कोई सी भी आप 3 लाइनें violence के बारे में लिख सकते हैं। Violence destroys peace. It gives rise to enmity. दुश्मनी को ये बढ़ाता है. And quarrels. It brings about suffering, sorrows, and destructions. It makes man savage and cruel. ठीक है। फिर क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000? ये आपका अपना परसेप्शन है, आप इसको किस तरह से देखते हैं। इट कुड बी अ वंडरफुल लाइफ, ठीक है। परहैप्स इट वुड बी लाइक द लाइफ ऑफ Cretan's people. People would travel in flying cars, they might be able to hear human mind, they might become immortal, but this is not the possibility. How could a human being be immortal? So this is just the assumption. After 5000 years, even man would be mortal, not, cannot be immortal. But yes, if we look at the technology, yes, we can progress in that. हाँ, टेक्नोलॉजी में हम तरक्की कर सकते हैं, बट ह्यूमन लाइफ के बारे में हम बिल्कुल नहीं चेंज हो सकते। सो दैट इज अ बिलीफ। अच्छा जी, अगला है क्वेश्चन, हाउ मच इम्प्रेसिव वर द मॉरल्स ऑफ Cretan? अच्छा, उसके क्या मॉरल्स थे? ही इज अ हार्मलेस मैन, ही हैज कंट्रोल्ड हिज इमोशंस, ही यूजेस हिज माइंड, देयरफॉर वाइज, ही इज पोलाइट, लविंग, टॉलरेंट एंड पेशेंट, ठीक है। उसकी ये क्वालिटीज थी। इसी तरह, व्हाट इज द रोल ऑफ जनरल पावर्स इन द प्ले? He stands in contrast to Cretan. He is just a screen to show all of the qualities of Cretan. His narrow-mindedness highlights the generous disposition of the visitor. ठीक है। Cretan was a nice person in the beginning. He was very nice to Mr. Spalding as well. He did not want to
destroy Mr. Spalding or his family. That's why he asked him if he wanted him to leave, then he could leave. मतलब वो उससे पूछता है कि अगर वो उसे कहेगा तो वो चला जाएगा. See, what is the theme of Cretan study? So this is already, you know that his theme of study was the people of earth. He loves human. He loves to gad about. He loves to roam about them. He wanted to know about their progress और उनके बारे में वो जानना चाहता है. How does Cretan impress general powers? तो ये भी हमने डिस्कस किया था. He impressed general powers by reading his mind, his thoughts. He told him that what he was thinking at that time, he was thinking about 3 stars. It means he was just thinking about his progress, about his promotion, so that in that way he impressed general powers. अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई सिनोनिम्स की और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए. इसके अलावा फर्दर आपको कोई क्वेरी है या कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आई विल जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल. और जाने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको टाइमली ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.